देखिए सही है, डेली 5-5 लोग बैठते। नमस्कार साथियों, आज हम संविधान में भाग 5 पढ़ेंगे। इसके पहले हम आपको बताए थे भाग 4A तक बता चुके हैं। भाग 1 संघ 1 से लेके जो है 4 तक है। भाग 2 हम आपको बताए नागरिकता 5 से लेके 11 तक। भाग 3 बताए मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक। भाग 4 बताए नीति निर्देशक तक 36 से लेके 51 तक। उसके बाद भाग 4A बताए मौलिक कर्तव्य। यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे भाग 5। भाग 5 जो है संघ है, जिसे हम केंद्र कहते हैं। यह पूरे संविधान का सबसे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, तो उसी हिसाब से समझ लीजिए पूरे संविधान की आत्मा संघ जो है भाग 5 है। क्योंकि इसमें हम आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति जो हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, इनके विषय में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति के विषय में पढ़ेंगे। जो है संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें हम उसके विषय में पढ़ेंगे। उसके बाद लोकसभा के विषय में पढ़ेंगे, राज्यसभा के विषय में पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट के विषय में पढ़ेंगे। कहने का मतलब अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद जो है संघ में आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब 52 से लेके 151 तक अनुच्छेद संघ में आते हैं। उसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, संघ के मंत्री, ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम मतलब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, ये सब आते हैं संघ में। इनके बारे में हम आपको बताएंगे और बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं अनुच्छेद 52, क्योंकि 51A तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। 52 में आपको बताना है अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 53 कहता है उस संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, इसी हिसाब से बताते हुए हम आपको पूरे एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, 61 तक बताएंगे। आइए हम अनुच्छेद आपको 52 बताते हैं, फिर 53 बताते हैं, फिर 54 बताते हैं, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 तक आपको बताएंगे। हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये तो पूरे संविधान में छितराए हुए हैं, समझ लीजिए। क्योंकि अभी 61 तक इनके ऊपर महाभियोग लगेगा। इसके बाद हमारे राष्ट्रपति जाके कहाँ मिलेंगे, 61 के बाद 72 में फिर हमसे मिलेंगे, क्षमा दान करने के लिए मिलेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति को हम फिर कहाँ देखेंगे, अनुच्छेद 21 में, 123 में वो क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करने के मिलेंगे। इसके बाद उनको फिर देखेंगे 352 में राष्ट्रीय आपात में मिलेंगे। कहने का मतलब राष्ट्रपति हर जगह मिलेंगे, पूरे संविधान में राष्ट्रपति हैं। लेकिन 52 से लेकर 61 तक आपको हम बताते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। आइए सबसे पहले हम जाने 52 में क्या है अनुच्छेद, 53 में क्या है, राष्ट्रपति का कैसे चुनाव होता है, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 52, फिर उसके बाद अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ऐसे इतना जानिए, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, होगा। फिर अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देखिए, दो चीज होता है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति कहाँ होती है, मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है। अनुच्छेद 53 कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अब अनुच्छेद जो है 54 आ गया। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन कैसे हो, निर्वाचन। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 55 इसी बात देख लीजिएगा, निर्वाचन की रीत किस प्रकार से राष्ट्रपति चुने जाते हैं। फिर उसके बाद 56 होता है इनका पदावधि है। पदावधि क्या है, मतलब ये जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हमारे कहने का मतलब पदावधि का मतलब राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। 5 साल के बाद जो है अगर बीच में राष्ट्रपति के ऊपर एक प्रक्रिया है हटाने की, महाभियोग। ठीक है, या महाभियोग लगता है या उनके अनुपस्थिति में कुछ हो जाता है तो 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति का पद कौन संभाल लेता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, पूरे कार्यकाल के लिए नहीं, सिर्फ 6 महीने के लिए। उसके बाद जो है फिर चुनाव होता है, फिर राष्ट्रपति आते हैं। तो 56 कहता है, 57 का कहता है, अनुच्छेद 57 कहता है जो है राष्ट्रपति के जो है पुनः निर्वाचन।
पुनः निर्वाचन का मतलब जैसे हमारे यहाँ है, आप जो है राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 35 वर्ष से अधिक आप चाहे 70-80 साल के, चाहे जितने साल के हो, आप राष्ट्रपति के पद पे चुने जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में 2 बार सिर्फ आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, इसके बाद राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो हमारे कहने का मतलब वही अनुच्छेद 57 यही कहता है कि पुनः आप जितनी बार जनता आपको पसंद करे उतनी बार आप जो है बन सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 58 आ गया। अनुच्छेद 58 जो है, अनुच्छेद 58 कहता है कि यानी 58 प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। ऐसे बैठाएं, 58 प्रकार की क्या होनी चाहिए? योग्यता। इसमें योग्यता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 59 आ जाता है। अनुच्छेद हाँ शर्तें हैं। 58 में योग्यता है, 59 में जो है सब नहीं बोली ना। अनुच्छेद जो है 58 में योग्यता है, 59 में जो है इनका सदन है। सदन का मतलब एक किसके सदन है, वेतन भत्ते सब हैं, यानी किसके सदन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वेतन भत्ते जो इनको मिलता है ये है। 60 में इनका शपथ है। ठीक है, अब तक हम आपको बताए थे अनुसूचित 3 में शपथ है। शपथ 3 अक्षर आ रहा है तो अनुसूचित 3 में शपथ बताए थे, लेकिन राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद कहाँ है? 60 में है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में है। उसके बाद जो है शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद अगर वो कहीं गलत करते हैं, संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो 60 के बाद अनुच्छेद 61 क्या हो जाता है? महाभियोग लग जाता है। यहाँ तक है। इसके बाद राष्ट्रपति तो पूरे संविधान में, यहाँ तक हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद आपको 55 बताएंगे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, आइए आपको बताते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। मत प्रणाली है, प्रणाली है, रीत है, चुनाव की रीत, यानी चुनाव की रीत कैसे चुने जाते हैं। 56 में लिख लीजिएगा पदावधि। 57 में पुनः निर्वाचन। 58 में 58 प्रकार की क्या है? योग्यता, सिर्फ योग्यता। सबसे 8 बना दीजिए आप। हाँ बना दे रहे हैं। 58 में योग्यता है। फिर आ गया 59। 59 में जो है अनुच्छेद 59 में जो है, इसमें जो है पद की शर्तें। हाँ, पद की शर्तें। फिर आ गया अनुच्छेद जो है 60 है, अपने हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा। 60 में जो है शपथ है। 61 है महाभियोग। हम बोल दे रहे हैं, जहाँ न दिखाया जाए आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको मेन चीज समझना क्या है, 55 में जो है कैसे किस रीति से चुने जाते हैं राष्ट्रपति जी। आइए हम आपको बताते हैं, यहाँ तक देख लीजिएगा उनके चुनाव के तरीके। देखिए राष्ट्रपति कैसे चुनते हैं, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं उनको हम क्या कहा जाता है? चुनाव मंडल कहते हैं। ठीक है, चुनाव मंडल में, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, आप लोग पॉइंट बना के समझेंगे तभी समझ पाएंगे। चुनाव में कौन कौन होते हैं, पहला पॉइंट हम जानिए। चलिए सीधा हम लोग चलते हैं केंद्र में। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित, ऐसे लिखेंगे। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद दूसरा कौन होता है? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए वहाँ हो गए। इसके बाद हम आते हैं कहाँ? प्रदेशों में आते हैं। वहाँ लोकसभा के सदस्य निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद हम प्रदेश में आते हैं। प्रदेश में होते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। आइए तीसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा, विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद फिर चौथा कौन होते हैं? चौथा होते हैं जो हमारा 28 राज्य, हमारा पूरा भारत जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। तो केंद्र जो है, केंद्र में से लोकसभा आए और राज्यसभा आए, और प्रदेश में जब आए, प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य आए। अब जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस केंद्र शासित प्रदेश में 2-3 लोग आते हैं। दिल्ली पांडिचेरी था, अब 370 खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से
दिल्ली, दिल्ली, फिर कामा देके पांडिचेरी, चेरी, फिर कामा देके कश्मीर। अब एक सूत्र बना लीजिएगा दीपक, ठीक है, किसी का नाम दीपक हो तो वही याद कर लीजिए। ती से दिल्ली, पा से पांडिचेरी, क से कश्मीर, दीपक कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हम बताएं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। केंद्र में चलेंगे, केंद्र में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। फिर आएंगे प्रदेश में विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। फिर उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें दिल्ली रहेगा, पांडिचेरी रहेगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर रहेगा। अब छूट कौन रहा है, आपका प्रश्न कैसे पूछते हैं, प्रश्न पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति भाग लेते हैं, उसमें दिया रहेगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। आपको गलत मानना है विधान परिषद। विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। क्यों भाग नहीं लेते हैं? क्योंकि विधान परिषद पूरे 28 राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसलिए अगर 6 राज्यों को दे देंगे तो झगड़ा हो जाएगा, वो मानेंगे नहीं भैया वो विधान परिषद वाले वहाँ नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा को होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी, कश्मीर, यानी दीपक आप बना लीजिए। उसके बाद जो है, और हर समय ध्यान रहे कि निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भाग लेते, ठीक है। इतना जो है आप लोग ध्यान बनाए रखेंगे कि कैसे राष्ट्रपति। आइए आपको बताते हैं, इसमें लिखा गया है चुनाव जो है एकल अनुपातिक एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा होता है। ये क्या है? अनुपातिक एकल संक्रमणी मत प्रणाली आपको बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है, 2 चीज जानिए। पहली बात तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, यह चुनाव जो है क्या होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भी कभी कभी पूछता है अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, हम आपको बताते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है जिसको हम खुद अपने हाथों से बटन दबाते हैं, खुद वही चुनाव करके जिताते हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर होता है। और जिसके भरोसे, मतलब जिसको हम जिता के भेज देते हैं, वो जिसका निर्वाचन करता है वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम विधानसभा यानी विधायक को जिताए, लोकसभा सदस्य सांसद को अपने हाथों से, गांव में आएंगे स्थानीय स्वशासन में प्रधान होते हैं, उनको हम अपने हाथों से जिताते हैं, बटन दबाते हैं। कहने का मतलब ये प्रत्यक्ष चुनाव है। अब हम विधायक को यहाँ से जिता के भेज दिए हैं, सांसद को यहाँ से जिता के भेज दिए हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ, ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो यही राष्ट्रपति का चुनाव जो है क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होता है, ठीक है। मतदान गुप्त होता है, मतदान गुप्त ना हो तो झगड़ा हो जाए, वो कहेंगे तुम हमारे तरफ आओ, देखेंगे किसके साथ, अब गुप्त है किसको वोट दिया, कोई देख नहीं पाएगा। इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा मतलब ये होता है चुनाव। आइए देखिए कैसे कैसे चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति को, उसके विषय में हम बताते हैं, इनकी रीत क्या है। देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आपको बताते हैं। इसमें जो है कुल पड़े वैध मत बटा 2 + 1, कुल पड़े वैध मत बटा 2 + 1। इसका मतलब ये होता है जितना वोट पड़ेगा, वैध का मतलब जैसे कुछ वोट जो होते हैं गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे हमारा कहने का मतलब हम आप वोट देने जाए और पहले मतलब बैलेट पेपर से होता है, हम लोग तो दिए हैं, उसमें अगर 10 प्रत्याशी की लिस्ट है, एक प्रत्याशी पर आप मोहर लगा दिए तो उसका वोट क्लियर हो गया, और पता लग सोचा 2 जने को मोहर लगा दिए, वोट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यही वैध मत होता है। और कभी कभी मोड़ने पर अगर खड़ा नहीं बेड़ आप मोड़ते हैं तो उनका यही उम्र टच हो जाए, तब पता नहीं चलेगा आप किस प्रत्याशी को वोट दिए हैं, वो क्या हो जाएगा, अवैध मत हो जाए, बहुत मत खराब हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा है कुल पड़े वैध मत बटा 2 + 1। हमारा कहने का मतलब 50 + 1, 50 + 1, जिसके पास हो जाएगा वही जो है राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। और हम लोग जो चुनाव करते हैं इसमें क्या होता है, इसमें अगर 7 प्रत्याशी या 6 प्रत्याशी खड़े हैं, जिसका वोट सबसे अधिक होता है वह क्या हो जाता है, विजयी घोषित किया जाता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है, उसमें 50 + 1 वोट चाहिए। 50 + 1 जिसके पास रहेंगे वही होगा। आइए आपको बताते हैं कैसे होता है। देखिए इसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए A, B, C, D 4 प्रत्याशी जो है वोट देने, मतलब प्रत्याशी खड़े हुए हैं राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। आइए पहले चुनाव लड़ने से पहले इनकी योग्यता आपको देख लें, तब तो जाएंगे लड़ने के लिए। योग्यता क्या है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो है वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। लेकिन अमेरिका में क्या है, वहाँ का जन्म से नागरिक होना चाहिए। लेकिन हमारे भारत में जन्म से मतलब नहीं है, आप भारत के नागरिक हो बस, कोई जरूरी नहीं कि जन्म से हैं। अब यहाँ आके कोई भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकता है, 5 प्रकार से, यानी 3 प्रकार से समाप्त होती है। तो यहाँ जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो गया, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, वह जो है पागल दिवालिया ना हो, सबसे चीज वह किसी लाभकारी पद पे ना हो।
अब आपको हम बताते हैं लाभ का पद क्या होता है। देखिए लाभ का पद, जैसे कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संघ के मंत्री हैं, ये सब लाभ के पद नहीं हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो है वही लाभ के पद माने जाते हैं। कहते हैं उपराष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, संघ के मंत्री, ये सब मतलब लाभ के पद नहीं है। कभी कभी पूछता है कि लाभ के पद में कौन कौन आते हैं, तो लाभ के पद में नहीं है। गवर्नमेंट जॉब जो कर रहे हैं समझ लीजिए वही लाभ के पद पे हैं। तो कहने का मतलब लाभ का पद पे उसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम किसी भी चुनाव लड़ते हैं, कोई भी चुनाव लड़ते हैं, देखिए कितना भीड़ होती है, एक मानक रहता है। तो राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए एक मानक है। मानक क्या है, कहीं लड़ेंगे हम और आप, तो उसमें एक होता है जमानत, मतलब पैसा जमा होता है, जमानत उसे कहते हैं। जैसे प्रधानी चुनाव लड़ेंगे या विधायकी लड़ेंगे, मानक बनाया जाता है। तो पहले जो था राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए मानक जो राशि थी वो 2500 थे, ठीक है। 1997 के पहले 2500 थी। 1997 से अब जो है कितना बढ़ा कर दी गई है, 15,000। यानी हमें और आपको 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तब जो है अपना हम पर्चा दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 15,000, ठीक है। और क्या होता है, आपका जमानत जमारात कहना है, कभी कभी कहते हैं भाई इनकर जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब अगर वैध मत जो है 1/6 आप नहीं पाएंगे, कम से कम 1/6 मत नहीं पाएंगे वैध मत, ठीक है, तो आपकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त। जमानत जब्त का मतलब ये होता है जो आप पैसा 15,000 जमा करेंगे वो आपको वापस नहीं होगा। प्रधानी में प्रधान जाते हैं, इनको भी पैसा जमा करना पड़ता है। विधानसभा वाले सब जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसी को हम जमानत कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का वर्तमान में कितना है, 15,000 है, ठीक है। 15,000 जमा करेंगे तब चुनाव लड़ेंगे। अगर 1/6 मत नहीं पाएंगे तो उनकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त, यानी उनका पैसा वापस नहीं होगा। कभी कभी गाँव में आप सुनिए, कहते ना इतना वोटें तो कह रहे थे तो हर जमानत जब्त हो जाए। अगर आप लोग सुनेंगे तो लोग कहते हैं जमानत जब्त मतलब इतना कम वोटें साफ हारेंगे कि आपका पैसे वही वापस नहीं होंगे। जमानत जब्त का मतलब यही होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि कितना मत आप राष्ट्रपति पाएंगे कि उनकी जमानत बची रहेगी, कम से कम वैध मतों का 1/6 पाएंगे। अब लड़ने के लिए हमने आपको बताया कि जो है कम से कम 15,000 जमा करेंगे, RBI जो भारत सरकार का अकाउंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कैसे व्यक्ति जाएंगे, इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। अगर एक मानक ना होता तो राष्ट्रपति के चुनाव में 50,000 की लाइन लग जाती। क्या मानक है, कम से कम 50 जो है प्रस्तावक और 50 जो है अनुमोदक। ध्यान से समझिएगा, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रस्तावक मतलब 50 जने आप प्रस्ताव लेके जाएं, भैया प्राची दुबे को हम राष्ट्रपति चुनाव बनाएंगे, लड़ाएंगे। 50 जने, वो 50 में के रहे विधायक या सांसद, किसी को लड़ाने के लिए, और 50 लोगों को प्रस्ताव को करें, चलो भैया हम इनका समर्थन कर रहे हैं, तो 100 जने हो गए। अब 100 विधायक सांसद मिला मतलब केकरे बस के बाटे। इन अतः राष्ट्रपति चुनाव कोई लड़ा है तो लाइन लग जाए, 15,000 कुछ न हो, सब 15,000 पर्चे दाखिल करके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की लाइन लग जाए। लेकिन एक मानक यही है, कम से कम 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। प्रस्तावक जो रहेंगे वो अलग रहेंगे, अनुमोदक अलग, कुल मिलाए जुलाए के 100 लोग। और 100 लोग कहें कौन रहेंगे, वही विधानसभा के रहेंगे, लोकसभा के और राज्यसभा के। 10-20 विधायक मिलौती मात्र थक जाएंगे, कितने लोग हम हेरेंगे, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। क्या बताएं हम, पहले पॉइंट क्या बताएं, पहला पॉइंट जो है राष्ट्रपति के चुनाव की उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम आपको बताएं, अगर राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहा है तो उसको जो है 15,000 रुपये जो है जमा करना पड़ेगा। और उसकी जमानत कैसे बचेगी, कम से कम वैध मतों का 1/6 मत पाना होगा। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति चुनाव करने के लिए जो है कम से कम उसके पास 50 प्रस्तावक और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। बहुत पूछता है कितने प्रस्तावक, इसके पहले 10 प्रस्तावक थे, ठीक है, लेकिन अब 50 प्रस्तावक हो गए, 50 अनुमोदक हो गए, तब राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। आइए आपको बताते हैं कैसे और की प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति की। जैसे एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, सबका मत बराबर होता है, कैसे निकालते हैं इसको भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक विधायक का मत निकालना हो, एक सांसद का मत निकालना हो, तो इसमें क्या करेंगे, जितनी जनगणना हुई, जितनी जनसंख्या हुई है, अभी तो 1971 की जनगणना को माना जा रहा है 26 तक ये चलेगा, ठीक है, 2026 तक चलेगा। तो टोटल उसमें क्या होता है, टोटल जनसंख्या जितनी है, जनसंख्या बटा विधानसभा कितने सदस्य हैं, कितने हैं अपने यहाँ 403 गुणे 1000, इतना करेंगे तो एक विधायक का मतलब एक व्यक्ति का मत निकल आएगा, ठीक है। यही लोकसभा में करेंगे। टोटल जनसंख्या जितना है 21-22 करोड़, कितनी होगी यूपी की जो किया गया है, 21-22 करोड़ होगा, हम तो निकाले थे एक बार। तो उतनी जनसंख्या गुणे 403
बटा 403 गुणे 1000 करेंगे तो एक व्यक्ति का मत निकल जाता है। ये मत निकालने का इनका अनुपात सबका मत बराबर होता है, ठीक है। आइए आपको बताते हैं कैसे चुनाव होता है राष्ट्रपति का। देखिए ये जो होता है इसमें अगर कोई प्रत्याशी जाता है राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए तो इसमें क्या होता है, वो जो है जिसको पसंद कर रहा है, ठीक है, जिसको पसंद कर रहा है पहली वरीयता उसको देगा। मान लीजिए हम जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, हमें बी वाला पसंद है प्रत्याशी, ठीक है, हम बी को 1 पॉइंट कर देते हैं। पहला जिसको पसंद करेंगे पहला पॉइंट उस पर लिखेंगे, ठीक है। 4 प्रत्याशी मान लीजिए खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, फिर हम सोच रहे हैं बी तो बहुत अच्छा है, उसके बाद ए को पसंद करते हैं, इसको दूसरे नंबर पर लगाते हैं, फिर कहते हैं डी अच्छा है, डी को तीसरे नंबर पर वोट देते हैं, फिर चौथे नंबर पर मजबूरी है सबको वोट देना है, इसको हम 4 नंबर पे वोट देते हैं, ठीक है। ये होता है जो है राष्ट्रपति के चुनाव में। और विधान परिषद के चुनाव में हम खुद देने गए थे, ठीक है। आप भी जाएंगे, हम आप तो जा नहीं पाएंगे, वही लोग जाएंगे, जब विधान परिषद पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो राष्ट्रपति के इसी हिसाब से चुनाव होता है। जिसको पहले आप लाइक करेंगे, जिसको आप पहले पसंद करेंगे पहली वरीयता उसको देंगे, ठीक। उसके बाद उसको दोबारा जिसको पसंद करेंगे उसको, फिर दोबारा जिसको पसंद करेंगे उसी हिसाब से ऐसे सब देते हैं, ठीक है। जब सब वोट पड़ जाता है तब मतगणना चालू होती है। मतगणना जब चालू होती है तो उसमें हमने क्या बताया है, कुल पड़े वैध मत मतलब जितने पड़े हैं डिवाइड बाय 2 + 1, कहने का मतलब 50 + 1 से अधिक जिसका होए। अब अपने यहाँ क्या होता है 7-8 जने लड़के जेकर सबसे ज़्यादा वोट उसके विजयी घोषित कर देते हैं, है कि नहीं। लेकिन इसमें नहीं, आपको 50 + 1 पाना होगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए 1000 कुल बाटे, ठीक बाटे, 1000 बाटे, 1000 में इनका 300 मिल गया, इनका 400 मिल गया, 4 3 7 200, 7 इनका 100 वोट मिला, ठीक बाटे। क्योंकि एक एक नंबर सब निकाल लेंगे, पूरी पर्ची निकाल लेंगे कितना को मिला है राष्ट्रपति के चुनाव में। आप देखेंगे तो मतलब 1000 का आधा कितना होता है, 500 + 1 यानी 501 वोट जो पाया वो क्या होगा, राष्ट्रपति बनेगा। अभी कोई पाया है नहीं, क्यों नहीं पाया बाटे, ये 300 पाए हैं, ये 400 पाए, तो ये 100 तब अभी फिर क्या होगा, दूसरी बार मतगणना चालू हो जाएगी। दूसरी बार कैसे होता है इसको देखिए, समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, जो सबसे कम पाए उनका पत्ता साफ हो जाए, ठीक बाटे। उनका अभी पत्ता क्या हो गया, हाँ इनका पत्ता साफ हो गया। अब इनका जब पत्ता साफ हो गया तो इनका लिया है कि इनका 100 वोटवा जो इनका मिले वो छोड़ के और जो वोट बा इनके अनुपात में बांट दिया जाता है, ठीक बा। इन तीनों के अनुपात में क्या करते हैं, बांट देते हैं। मान इनका बांट दे 100 ठीम 100 ठेन बटबे की इनका मिल गया माल मिल रहा हो 30 मिल गया, इनका 50 मिल गया, 50 30 80 इनका 20 मिल गया। अब 450 हो गया, कितना हो गया 450। अब वो 501 ना होते 50 प्लस फिर मतगणना चालू हो जाए राष्ट्रपति को, ठीक है। अब फिर हो का हो इनका हटा देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर वाले APC हटा दें, जगह सबसे कम रहे पर्ची निकाले कि जिसका सबसे कम रहे तो उन्हों को निकाल के सब टाइम फिर जुड़े लागे जितने नंबर पाए रहे, ठीक है। जुड़े लागे अब जुड़ते ही मान तो 500 पास हो जाए तब वो व्यक्ति क्या हो जाता है, समझ में आया कि नहीं। देखिए तरीका है कि आपको सबको वोट देना पड़ेगा। और कैसे व्यक्ति वोट देंगे, जो निर्वाचित हैं, मनोनीत सदस्य नहीं जाते हैं। क्यों मनोनीत नहीं जाते हैं, क्योंकि जो जिसको मनोनीत करेगा तो खट्टे बटन जवाब को नहीं दें, वो जानते हैं हम आपको मनोनीत के थमें देंगे, इसलिए मनोनीत नहीं रहते। और कौन नहीं रहते, विधान परिषद वाले नहीं रहते। क्यों विधान परिषद वाले नहीं रहते, क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद है, पूरे राज्य में है नहीं, इसलिए विधान परिषद वाले नहीं रहते। तो इसी हिसाब से देते हैं। और जो है हमारे देश के जो है राष्ट्रपति एक थे बीबी गिरी जो थे, ये पहली मतगणना ना जीते रहे, कौन मतगणना जीते थे, दूसरी मतगणना पूछता है कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जो दूसरी बार मतगणना में जीते थे, बीबी गिरी। फिर पूछता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, नीलम संजीव रेड्डी। में 3-4 याद करिए, क्या याद करेंगे। पहला है कि नीलम संजीव ऐसे व्यक्ति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, एक क्वेश्चन। दूसरा था कौन से व्यक्ति ऐसे थे जो सबसे कम उम्र के उम्र में राष्ट्रपति बने थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के सदस्य रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी। कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हारे के बाद फिर निर्विरोध चुने गए, नीलम संजीव रेड्डी। और ये कभी कभी पूछता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे, हर समय पूछता है, कभी कभी नहीं, हर परीक्षाओं में पूछता है। अभी राजस्थान वाले में क्वेश्चन पूछ लिया था, समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था, राजस्थान GS में समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, एकदम सही। ये पूछे थे हिंदी वाले के लिए, सबको देना था। GS का मतलब सबका होता है। 3-4 क्वेश्चन संविधान से बड़ा अच्छा पूछे था, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार जानते रहेंगे तो हर क्वेश्चन हल कर लेंगे। अब आपको हम बता रहे थे कि राष्ट्रपति के जो है चुनाव के विषय में यही बता रहे थे ना।
हाँ तो देखिए कौन से राष्ट्रपति ऐसे थे जो है 4 राष्ट्र मतलब प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे। उनको बताना है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो है 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे। कौन थे? के.आर. नारायणन। ये 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखे थे। ये भी क्वेश्चन पूछता था भाई 13 दिन की सरकार अटल बिहारी की बनी थी, फिर कई लोगों की बनी थी। तो कहने का मतलब इस प्रकार। और कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो है महिला राष्ट्रपति थी? प्रथम प्रतिभा देवी पाटिल। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हुए राष्ट्रपति के पद पे मिला था? यानी कौन थे ऐसे राष्ट्रपति जो मतलब कभी कभी कहता नहीं है, कहा जाता है ना कि अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उनका कार्यभार उपराष्ट्रपति देखेंगे, अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब कौन होंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज ना। तो कहने का मतलब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे बाद में राष्ट्रपति बनाएंगे? हिदायतुल्लाह थे। हाँ बहुत अच्छा आंसर। तो कहने का मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आइए हम आपको देखते हैं क्या हम आप पढ़े। सबसे पहले हमने बताया भाग 5 संघ में आपको हम बताए अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। हमने आपको बताया अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके बाद अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 54 कहता है उनका निर्वाचन, और 55 कहता है निर्वाचन की रीत, किस प्रकार से इनका रीत किस रीत से चुने जाते हैं? अनुपात एकल संक्रमणिक अनुपातित प्रणाली द्वारा। और कोटा क्या है? कुल पड़े वैध मत बटा 2+1, यानी जितना पाए हैं ओसी 50+1 रहा है चाहे तब जितनी है ये हुआ। इसके बाद हम आपको बताएं 55 तक हुआ। 56 में बताया पदावधि। पदावधि का मतलब ये होता है आप कितनी बार राष्ट्रपति भारत के हो सकते हैं, जितनी बार आप बनना चाहते हो उतनी बार हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 80-90 साल को हो जाए, अगर जनता पसंद करे तो आप राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ सिर्फ 2 बार। ये 57 हो गया। इसके बाद हम 56 हो गया। हाँ, अनुच्छेद 57 बताए पुनः निर्वाचन होता है। ठीक है, अनुच्छेद 58 है, सीधा बैठाइए 58 प्रकार की क्या होनी चाहिए? योग्यता। योग्यता का मतलब वही भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, किसी जो है सरकारी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है, और जो है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो कि ना सदस्य हो। ठीक है, योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो, ये है। उसके बाद इसके चुनाव की क्या प्रक्रिया, इसके विषय में हम बताएं। पहले क्या था, उनका 2500 जमानत जमा करना होता था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में 15,000 हो गया है। अगर जमानत बचाने के लिए पूछता कितना चाहिए तो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत पाएंगे तो उनकी जमानत बचेगी। और राष्ट्रपति के चुनाव कराने के लिए अगर प्रत्याशी को पर्चा दाखिल करना है तो कितने प्रस्तावक को कितने अनुमोदक होने चाहिए? प्रस्तावक कम से कम 50 और अनुमोदक 50, इसीलिए जनसंख्या में भीड़ नहीं रहती है। अब 50 विधायक 50 सांसद हेरत में तो हालत खराब हो जाएगा, कैसे कोई लड़ ही नहीं पाएगा। वो पार्टी से लड़ेंगे जिस पार्टी के पास, जैसे सपा पर बस बीजेपी है, कांग्रेस है, तमाम पार्टियां नहीं हैं, इन्हीं लोग पार्टी से लड़ाते हैं, इन्हीं की विधायक संसद अपना प्रस्ताव देते हैं, ये है। और चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। इसमें क्या होता है, जितने प्रत्याशी होते हैं वरीयता क्रम में हम आप उनको क्या करेंगे? वोट देंगे। और उनका चुनाव कैसे होता है? चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम आपको बताएं प्रत्यक्ष क्या होता है, जिसको हम खुद वोट दे के जिताते हैं, प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या है? जिसको हम जिता के भेजेंगे, वो जिसको वोटिंग देता है वो प्रत्यक्ष है। कैसे व्यक्ति भाग लेते हैं? सदस्य निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, न कि मनोनीत। ठीक है, यहाँ तक हम आपको बताएं। इसके बाद फिर आपको हम बताएं कि जो है कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए और निर्विरोध चुने गए और लोकसभा के सदस्य थे? नीलम संजीव रेड्डी ये थे। इसके बाद फिर कभी कभी पूछता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो है मतलब 80 कास्ट के थे, भी पूछा है। के.आर. नारायणन पहले थे, दूसरे कौन है? रामनाथ कोविंद। और कौन सी महिला राष्ट्रपति थी ये भी पूछता है? श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी? 2 राष्ट्रपति थे, कौन कौन थे? जाकिर हुसैन थे और जो है कौन नहीं, कार्यकाल के जाकिर हुसैन और एक मुस्लिम फखरुद्दीन करके थे क्या? फखरुद्दीन 2 मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और उपराष्ट्रपति में कौन कार्यकाल के दौरान मरे थे? कृष्णकांत राय। ये ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यकाल के दौरान मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर कभी कभी पूछ लेता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, फिर आके उनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया? हिदायतुल्लाह। ठीक है, ये सब आपका क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है कौन थे ऐसे राष्ट्रपति थे जो 4 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल देखे? के.आर. नारायणन। ठीक है, इतना हम आपको राष्ट्रपति के विषय में बताएं। अभी राष्ट्रपति के विषय में जो है इसमें और क्वेश्चन बन रहे हैं जो कैसे कैसे इनकी शक्तियां हैं, बहुत कुछ राष्ट्रपति के विषय में है, लेकिन इतना तक हम आपको बताएं। आइए एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं कैसे आप याद करेंगे। ठीक है, आइए ट्रिक हम लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा राष्ट्रपति को याद करने का ट्रिक।
देखिए ट्रिक क्या है, राष्ट्र की शक्ति मरी, राष्ट्र की शक्ति मरी पक योग्य SPM। एक ट्रिक है, राष्ट्र की शक्ति मरी पक योग SPM, ठीक है। आइए देखिए क्या कहता है, अभी तो हम आपको राष्ट्रपति के विषय में बताएं। देखिए हमारा सूत्र क्या कहता है, राष्ट्र की शक्ति मरी योग मरी पप योग SPM। राष्ट्र की शक्ति मतलब राष्ट्रपति होगा, क्या होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। की शक्ति, शक्ति मतलब अनुच्छेद 53 क्या कहता है, वह कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। 53 हो गई शक्ति, ठीक है। 54 मत है, मत प्रणाली जो आपको बताए। री से रीत मतलब कौन रीत से चुना जाते हैं, ठीक है। किस रीत से, जो हम आपको बताए अनुपातिक एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा। रीत प से क्या है, पदावध। पदावध का मतलब ये होता है राष्ट्रपति जो है कब तक अपने पद पर बने रहेंगे, कब तक बने रहेंगे, जब उनको शपथ लेते हैं तो 5 साल तक। और शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही शपथ दिलाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तब जो है उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति की शपथ बहुत याद करिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछता है, कई बार पूछा गया है, कौन दिलाता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में जो उनके सीनियर जज होंगे वो दिलाएंगे, ठीक है। पदावधि का मतलब जिससे शपथ लेते हैं उससे वो कितने साल के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, 5 साल। 5 साल के बीच में यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उनका पद खाली हो जाता है तो उनको पद को कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति। कितने दिन तक, सिर्फ 6 माह तक संभालते हैं। पूछता है राष्ट्रपति जो है उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने दिन उनके पद को संभालता है, 6 महीने। 6 महीने पूरा जितना सुविधा राष्ट्रपति को मिलता है सब कुछ मिलेगा, लेकिन 6 महीने बाद चुनाव हो जाता है, ठीक है। ये होता है पदावधि। पदावधि का मतलब कितने वर्ष रहेंगे, उसके मतलब उसके बाद पुनः निर्वाचन, इसका मतलब पुनः, ठीक है। पुनः मतलब जय बार आप जीत सकते हैं, पुनः निर्वाचन। फिर है योग, योग का मतलब ये होता है, देखिए इसे लिखिए, 52 लिख लीजिएगा, 53 लिख लीजिएगा, 54 लिखिएगा, 55 लिखिएगा, 56 लिख लीजिएगा, 57 योग में आए तो 58 लिख लीजिएगा, ठीक है। 58 मतलब इसमें योग से मतलब होता है उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता एकदम स्पष्ट है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की योग्यता वही है, भारत का नागरिक, पागल दिवालिया, मतलब किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। लाभ का पद क्या क्या नहीं है, मंत्री होना, राज्यपाल होना, उपराष्ट्रपति होना, ये सब लाभ का पद नहीं है। ये योग्यता उनकी हो गई। इससे होता है सदन, क्या होता है सदन, और क्या होता है वेतन भत्ते। सदन का मतलब ना लोकसभा का सदस्य, सदन का सदस्य होना, राज्यसभा के कौन सदन हो लेकिन योग्यता रखता हो, लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन सदन मतलब सदस्य कौन न रहा है, न लोकसभा का रहा है न राज्यसभा का रहा है, कि जो राष्ट्रपति बने, ठीक है। उसके बाद एसपी का मतलब क्या होता है, एसपी मतलब शपथ, क्या होता है शपथ। ये हमसे कहा हो जाएगा महाभियोग। देखिए एक लाइन में आपको ट्रिक याद हो जाता है, राष्ट्र की शक्ति मरी पप योग SPM। कहने का मतलब 52 में राष्ट्रपति, 53 पे शक्ति, 54 में मत, 55 में रीत, कैसे हम आपको समझाएं किस प्रकार से चुने जाते हैं। 56 में होगी पदावध, पदावधि मतलब कई बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। 57 में क्या होगी, पुनः निर्वाचन। 58 में क्या होगी, उनकी योग्यता। 59 में सदन या वेतन भत्ते हैं। उसके बाद जो है 58, 59 और 60 में क्या है शपथ। 61 में क्या है महाभियोग। इसी प्रकार से आप लिख लेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, अपने हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। महाभियोग प्रक्रिया आप जानते हैं सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर लगते हैं, कैसे लगते हैं इसको हम समझा दे रहे हैं। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति के ऊपर लगती है, और सब लोगों के ऊपर क्या होता है, पदच्युत किया जाता है। क्या होता है, पदच्युत। सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया किसके ऊपर लगती है, राष्ट्रपति के ऊपर, और बाकी जो सदस्य होते हैं जिनको हटाना होता है उनको क्या कहा जाते हैं, पदच्युत। तो महाभियोग प्रक्रिया कैसे होती है, इसको हम आपको बताते हैं। अनुच्छेद 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 कहता है महाभियोग। महाभियोग कब लागे, जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं या प्रतिज्ञान करते हैं, संविधान का पालन करेंगे, अभिरक्षण करेंगे, और पता लाग स्वेच्छा से हट सकते हैं, भाई इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अगर वो संविधान का अतिक्रमण करते हैं, अवहेलना करते हैं, तब उनके ऊपर महाभियोग लगेगा। और महाभियोग पूछता क्वेश्चन कैसे है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस में लाई जाती है, लोकसभा में कि राज्यसभा में, किस सदन में लाई जाती है? बहुत अच्छा, दोनों में, चाहे आप लोकसभा में लाइए चाहे राज्यसभा में, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है? कम से कम 1/4 लोग जो है आपका समर्थन करें, 1/4 लोग जो है सपोर्ट में रहेंगे, तभी जो है उस जो है पास होगा। और राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लगने पर कब कितने होंगे तो हटाया जाएगा, उसको हटाने के लिए कम से कम 2/3 उपस्थित सदस्यों का, उपस्थित, हमारा कहने का मतलब उपस्थित नहीं, मतलब संपूर्ण जो है टोटल सदस्यों का, ठीक है, टोटल सदस्यों का 2/3, जितना सदस्य है ओका 2/3 हो चाहिए, तब जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। और ये असंभव बाटे, 2/3 मतलब पूरा एक बारी कहीं हिसाब से ही कहीं 1/3 बचता ही है, ठीक है। ये असंभव प्रक्रिया है, राष्ट्रपति को हटाना आसान नहीं है। और ओकरे ऊपर अंगुली उठाना, अंगुली उठाने का मतलब प्रस्ताव पारित करे खातिर कम से कम 1/4 सपोर्ट, 25% लोग आपके समर्थन में होना चाहिए राष्ट्रपति के हटावे के। हटावे से पहले को कितने दिन पहले सूचना देनी होगी? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले उनको बताना पड़ेगा कि भैया आप सावधान हो जाइए, आपके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगने वाली। तो राष्ट्रपति को अपन सोचिए भैया कहाँ गलती करे हैं जो हमें महाभियोग लगने जा रहा है, ठीक है। और कितने होने चाहिए? 1/4 लोग कम से कम उसका सपोर्ट करना चाहिए कि भैया हटावे, हाँ 1/4। और हटाने की प्रक्रिया ये है, और हटावे वाला कितना? टोटल सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, 2/3 बहुमत हो तभी राष्ट्रपति हटेंगे, नहीं तो नहीं। ये है महाभियोग प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद जो है अब हम आपको राष्ट्रपति के जो शक्तियां हैं इसके विषय में कल बताएंगे, उपराज्यपाल के भी, उपराष्ट्रपति के विषय में कल बताएंगे, ठीक है। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।